Assalamualaikum. My lecture number 3 is exercise 1.2. So question number 1. From the following matrices, identify unit matrices, row matrices, column matrices and null matrices. अब हमारे पास ये सारे क्वेश्चन दिए हैं. अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा कॉलम रो मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी है और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है या कौन सा नल मैट्रिक्स है. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 में सारी इसकी डेफिनेशन की थी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, तो उसको देखते हुए हम कहते हैं कि A = 0 0 0 0. हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो नल मैट्रिक्स होता है, जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, उसमें ऑल ऑफ द एंट्रीज क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं. तो ये नल मैट्रिक्स हो गया या ज़ीरो मैट्रिक्स. A इज़ अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. क्या कहते हैं, A क्या है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है. उसके बाद हमारे पास B आ जाता है. B 2 3 4, इसमें 1 रो है. 2 3 4 1 रो है. तो हमने पढ़ा था कि जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें ओनली ऑन 1 रो रिप्रेजेंट होती है, तो फिर वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है. तो इसको मैं क्या कह दूंगी कि B इज़ अ रो मैट्रिक्स. और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, अगर इसके अंदर ओनली ऑन 1 कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, अगर ओनली ऑन 1 रो हो तो वो रो मैट्रिक्स होगा. तो C क्या है, C मैट्रिक्स जो है वो क्या है, C इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स. उसके बाद है डी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, सेम ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर है. लेकिन हमने कहा था जो डायगोनल एलिमेंट में, इसमें डायगोनल एलिमेंट में जब 1 आ जाए, जब यूनिटी आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. तो डी क्या है, डी इज़ एन क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. ओके, उसके बाद है हमारे पास E = 0. हमने क्या कहा था, वो जो तमाम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें ऑल ऑफ द एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों, वो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है. उसको क्या कहते हैं, हम नल मैट्रिक्स होते हैं. तो E भी क्या है, E इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स तो है ही है, कॉलम मैट्रिक्स भी है. ये रो भी है, कॉलम भी है, क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, लेकिन इसमें तमाम एंट्रीज जो ज़ीरो हो गए, एक ही एंट्रीज है तो वो ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी. ठीक है, या नल मैट्रिक्स हो जाएगी. F है हमारे पास 5 6 7. ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, 1 कॉलम है, तो वो मैट्रिक्स जो एक कॉलम रखता हो वो क्या होता है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स. तो F इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स. ओके, F इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस. हमने आइडेंटिफाई करना है, वो हमें क्वेश्चन देंगे, हमें मैट्रिक्स देंगे और हमें बताएंगे कि इसको बताओ कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रो है, नल है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स. अब हमने क्वेश्चन देखने हैं और बार बार चेक करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है -8 2 7 12 0 4. -8 2 7 12 0 4. हमने देखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है. सबसे पहले देखना है कि इसका ऑर्डर सेम है. इसमें 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो जिसका ऑर्डर सेम ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है.
तो उसको मैं क्या कह दूंगी कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इन सब की डेफिनेशन हमने पीछे की हुई हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है, ऑर्डर सेम होता है, m/n सेम होता है, 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, उनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होता, 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। उसके बाद 301, इसमें भी 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि और कौन सा मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम आ जाए वो कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, तो इसको मैं कह देती हूँ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। साथ साथ ये भी बताना है कि कौन कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा नल है, कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है। तो ये क्या था, एक तो रेक्टेंगुलर बन रहा था क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उनका ऑर्डर सेम नहीं था, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर भी है। और कॉलम मैट्रिक्स इसलिए है कि इसमें एक कॉलम है, ओके। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पर 6 - 4 3 - 2 हमने देखना है कि इसका ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, 2/2 का ऑर्डर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद ये और कोई मैट्रिक्स नहीं बन रहा, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, स्क्वायर 2/2 का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स में 1 आ गया, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 में नंबर ऑफ़ रोज 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हो जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 3 10 - 1, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 रो है, 3 कॉलम्स हैं, तो ये रोज कॉलम्स के इक्वल नहीं आई, तो इसलिए ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके साथ साथ वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है, तो इसको मैं रो मैट्रिक्स भी कह देती हूँ। ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारे पास ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ओनली 1 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ओके। जिसको मैं क्या कह दूँगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नंबर 8 पे है 1 2 - 1 3 0 0 0 1, नंबर ऑफ़ रोज क्या है हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं, ये भी 3 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल हो गया नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद है 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सारी आपने डेफिनेशन याद करनी है, मेरा पिछला लेक्चर देखें, उसमें सारी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स बताई गई हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और उसके साथ साथ हमने बताया था अगर किसी मैट्रिक्स में ऑल ऑफ द एंट्रीज 0 हो जाए तो वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, नॉल मैट्रिक्स भी हो जाएगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं और बताएं हमारे पास
कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है और कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में से सॉल्व करना है सारा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, a = 4 0 0 4। ठीक है, हमारे पास अब ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कहा था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें कोई ना कोई एंट्रीज होनी चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है एक, डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद देखना है कि ये स्केलर है या आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि हमने स्केलर में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहा था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। उसकी डेफिनेशन देखें तो कहा था कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। फिर हमने कहा ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो हैं, लेकिन अगर वो स्केलर है या आइडेंटिटी हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर सेम आ जाएं तो वो स्केलर मैट्रिक्स होती हैं। ओके, ड्यू टू डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब ये भी है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है और साथ में हमने देखना है कि अगर ये सेम है तो क्या होंगे, स्केलर होगा। अगर इधर दोनों 1 हो गए तो ये आइडेंटिटी होगा, लेकिन ये सेम नहीं है तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद है 1 0 0 1, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके साथ क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। डायगोनल में 1 1 आ गया तो ये क्या साथ आ जाएगा, आइडेंटिटी भी है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके बाद है ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है और साथ साथ देखना ये कौन से अगर सेम है तो स्केलर हैं, 1 1 है तो आइडेंटिटी है, तो ये सेम भी नहीं है 1 1 भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद है 5 - 3 0 0 और 1 + 1, 5 - 3 होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है और ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स पहले से ही है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं और ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।